तंत्र क्या है बाबा? तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये साधनाएं किस तरह होती हैं? इनका अर्थ क्या है? तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये तीनों साधनाएं दो प्रकार से प्रयोग में लाई जा सकती हैं। कैसे? तंत्र का अर्थ है तंत्र, जो तन को नियंत्रण में करना है। मंत्र का अर्थ है मंत्र, जो मन को नियंत्रण में करना है। और यंत्र का अर्थ है यंत्र, जो यम को नियंत्रण में कर ले, यानी मृत्यु को नियंत्रण में कर ले। तंत्र, मंत्र, यंत्र के एक अर्थ तो ये है, और दूसरे अर्थ हैं सांसारिक कार्यों के पूरे हेतु। पहले हम तंत्र से शुरू करेंगे। मंत्र पे तो मैंने छोटा सा प्रवचन पहले दे ही रखा है। तंत्र क्या है? तंत्र का अर्थ है व्यवस्था, राजतंत्र, राज्य की व्यवस्था, लोकतंत्र, लोगों की व्यवस्था, मैनेजमेंट। इसका क्या संबंध है? इसका अर्थ क्या है? तंत्र के दूसरे पहलू में इसका विनाशक दृश्य आता है, काला चेहरा। तंत्र वो कला है, वो क्रिया है जो आपको थोड़े से परिश्रम से मन वांछित फल दे देती है। लेकिन इसके बारे में विस्तार में कितना भी बोला गया, छुपा दिया गया। बोला गया लेकिन छुपा दिया गया। बहुत सा भाग इसका छुपा दिया गया। तंत्र, ऐसी विधियों का नाम तंत्र है जिसमें मारण, किसी व्यक्ति को मार देना, मोहन, किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर लेना, वशीकरण, किसी व्यक्ति को अपने वश में कर लेना, उच्चाटन, किसी व्यक्ति को ऐसी हालत में कर देना कि वह पागलों जैसा हो जाए। विद्वेषण, अगर दो व्यक्तियों के बीच में बहुत प्रेम हो और तुम चाहते हो कि वो प्रेम न हो, तो उनमें दोनों में विद्वेष करा देना। इन सभी क्रियाओं को, सभी विधियों को तंत्र की श्रेणी में रखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तंत्र की श्रेणी में और भी क्रियाएं हैं
जिन्हें हम अभिचार कर्म कहते हैं। इन सभी अभिचार क्रियाओं को करने के वेलाएं होती हैं, वक्त होते हैं, मुहूर्त होते हैं, योग होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तंत्र का नाम बदनाम हो गया क्योंकि लोगों ने मन अनुरूप तंत्र का प्रयोग किया। और आपको पता है, मन तो शैतान है। मन सभी काम शीघ्रता पूर्वक निपटा देना चाहता है। जैसे आप चलते चलते पूछ लेते हो, बाबा ईश्वर के दर्शन कैसे होंगे, और चलते चलते ही जवाब मांगते हो। ये मन का स्वभाव है। मन चाहता है जल्दी से निपटारा कर। तंत्र में शुभ करने की व्यवस्था भी है। तंत्र शरीर को छोड़ने के लिए भी प्रयोग होता है। तंत्र आनंद तक पहुंचने का आसान तरीका भी है। इसलिए तांत्रिक लोग बदनाम हो गए, क्योंकि तंत्र में वो हालांकि शहर से बहुत दूर रहते थे, लेकिन वो अपने साथ स्त्रियां रखते थे। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव शक्ति के बिना एक वर्तुल नहीं बनता, वैसे ही एक वर्तुल बनाने के लिए इसलिए तांत्रिक लोग बदनाम हो गए और कुछ गलत लोग तंत्र की आड़ में गलत काम करने लगे। तंत्र का अर्थ जल्दी से निपटाया जा सकने वाला काम तंत्र की श्रेणी में आता है। तंत्र का विनष्ट पहलू मैं आपसे जिक्र नहीं करूंगा, और बड़े मजे की बात है कि तंत्र का विनाशक पहलू बड़ा आसान भी है। आसान इस दृष्टि से कि जब हमने किसी व्यक्ति को मारना हो तो कितनी देर लगती है, बामुश्किल 10-5 मिनट। अभी हम रोज देखते हैं कत्ल गारत होती है, वक्त कितना लगता है, लेकिन उसी व्यक्ति को उतना ही बनाने के लिए कितना वक्त लगेगा। तो कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल है, डिस्ट्रक्शन बड़ी आसान। इसलिए तंत्र के इन पहलुओं को नकार दिया गया समाज के द्वारा। लेकिन आज भी ये प्रचलित है। आज भी कुछ प्रदेशों में तंत्र की प्रक्रिया खुलेआम चलती है। ऐसी तंत्र की प्रक्रियाएं हैं जो यहां बैठे आप घर से बैठे दूसरे व्यक्ति पे फेंक दोगे तो तत्क्षण आपका मन वांछित काम हो जाएगा।
तंत्र बड़ा आसान है, जैसे किसी को मारना बहुत आसान, बस पिस्टल की गोली मार मर जाएगा। लेकिन उसी व्यक्ति को कोई 20, 25, 30 वर्ष का व्यक्ति है, अभी जवान, पालने में कितना वक्त लगा? वही 20, 25, 30 साल। महात्मा बुद्ध का भाई देवदत्त, तीर मारा उड़ते पंछी को, उड़ता पंछी घायल होकर नीचे गिर गया। भागा देवदत्त और भागा गौतम। गौतम ने जाके उठा लिया, तीर निकाल दिया, फड़फड़ा रहा था। देवदत्त ने कहा, लाओ मेरा शिकार। उसने कहा, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा इसमें क्या है? यह जीव स्वतंत्र है, सभी जीव स्वतंत्र है, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। कहता, इसे मैंने कराया है। बुद्ध कहते, ठीक है तुमने कराया, लेकिन क्यों कराया? तुम्हें इसकी स्वतंत्रता को हनन करने का अधिकार किसने दिया? मैं इसे मारूंगा, लेकिन क्यों? बस मारूंगा। तो क्या तुम जिंदा रखने की क्षमता, जिंदा करने की क्षमता रखते हो? नहीं नहीं, वो मुझसे नहीं होता। तो फिर तुम मारने का स्वतंत्रता भी नहीं रखते। मारने की भी तुम्हें आजादी नहीं है अगर तुम जीवन देने की आजादी नहीं रखते। ठीक कहा बुद्ध ने, अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें मारने की भी आजादी नहीं। तंत्र की ये प्रक्रियाएं आज भी हैं। जैसे हम पिस्तौल ले, असाल्ट 47-56 व्यक्ति को मारने के यंत्र हैं, और कितने आसान, और इनके इसी विनाशक कारण के कारण इनको बैन कर दिया गया हमारे प्रबुद्ध समाज के द्वारा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मारने के लिए ही बने हों, इनसे आत्मरक्षा भी होती है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल बहुत कम होते हैं। कोई विरला व्यक्ति ही इससे आत्मरक्षा करता है। बहुधा लोग हमने देखा इसका इस्तेमाल हत्या, लूटपाट, डकैती इनमें करते हैं। स्वतंत्र को ये समझ लिया गया बुनियादी रूप से कि मन का स्वभाव विकृत है, विनाश की तरफ जाता है, इसलिए मन को आजादी देना घातक है। सो मन की आजादी छीन ली जाए, समाज ने इनके ऊपर बैन लगा दिया। आज तुम बाजार से पिस्तौल लेने जाओगे और कुछ घातक हथियार लेने जाओगे तो आपका बराबर ऑर्डर लेना पड़ेगा आपको बड़ी अथॉरिटी से, वो सभी कुछ दर्ज होगा। थोड़ा मुश्किल, काफी मुश्किल कर दिया गया। तंत्र का उद्देश्य सिर्फ विनाश ही नहीं है, रचना भी है, लेकिन बात तो हमारे मन की है। हमारा मन विनाश करना चाहता है। इस विनाशक दृष्टिकोण के कारण मन की बात को स्वीकार नहीं किया गया और तंत्र के जो विशेष पहलू थे
घातक वो लुप्त कर दिए। यद्यपि ये बड़े आसान, मारना बड़ा आसान, दूर से किसी को गोली मारो मर जाएगा, 5-4 गोलियों से मर जाएगा बड़े आराम से। ठिकाने पे लगी एक गोली से ही मर जाएगा। तंत्र बहुत घातक शक्ति का केंद्र है। तंत्र एक ऐसी खोज थी, जैसे आज हमने बिजली की खोज करके, इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की, पावर की खोज करके सभी चीजों को कितना आसान कर दिया है, कितनी मेहनत को हमने कम कर दिया है, संसार की परिश्रम को हमने करीब करीब समाप्त कर दिया है। रोबोट बना लिए गए, मनो टनो पत्थर, मनो टनो लोहा उड़ता है। ये तंत्र के कारण है। हमने विज्ञान तंत्र बनाया, उसके द्वारा ये चीजें बननी संभव हुई। आदमी ने कल्पना की उड़ू, यद्यपि अच्छा था, विचार अच्छे भी होते, तंत्र को अच्छे मार्ग के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन बात तो वही जो मैंने पहले बोली कि मनुष्य का मन विनाशक तत्वों की तरफ शीघ्र आकर्षित हो जाता है। इसीलिए तंत्र को हे दृष्टि से देखा जाने लगा। कुछ संत पुरुषों ने इसको बैन करने की अपील की, क्योंकि आखिर चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे यंत्र हो, किसी के द्वारा भी अगर हम कुकृत्य करेंगे तो उसके परिणाम हम पर बरसेंगे, उनके बुरे प्रभाव भी हम ही भुगतेंगे। चाहे किसी को गोली मारकर हत्या कर दी गई हो, चाहे किसी पर मारण यंत्रों और तंत्रों की सहायता करके उसको मौत की नींद सुला दिया गया हो, परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये सृष्टि में प्रत्येक कर्म का सुंदर हिसाब होता है, पल पल का जरा भी इधर उधर तराजू नहीं डोलता। इसलिए इसको बैन कर दिया गया, जैसे हथियारों को बैन कर दिया गया। आज हथियार सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होते हैं, मिलिट्री के पास होते हैं, लेकिन फिर लोग अपने अपने उद्देश्यों के कारण इन्हें खरीद लेते हैं। तो विशुद्ध तत्व ज्ञानियों ने इसको बैन करने पर जोर दिया और ये काफी मात्रा में बैन हो भी गया। तंत्र आज तंत्र का एक विशाल भाग लुप्त प्राय है या कुछ विशेष व्यक्तियों के पास है, जिनकी मानसिक अवस्था इतनी करुणावान है कि वह स्वप्न में भी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उनकी आत्मा ये इजाजत ही नहीं देती कि तुम किसी को विध्वंस करो। बिल्कुल ऐसा ही मंत्र का भी अर्थ था। मंत्र कुछ ऐसी ध्वनियों को कहते हैं जिन ध्वनियों के छेड़ने से आपके मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं।
यद्यपि तंत्र में भी कुछ मंत्रों का इस्तेमाल होता है, यंत्रों में भी कुछ मंत्रों का इस्तेमाल होता है। यंत्र भी बहुत प्रभावी है। यंत्र को अगर प्राण प्रतिष्ठा करके सही रूप से उनको प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो वह बिल्कुल वैसा ही रंग दिखाती है जैसा तंत्र और मंत्र। यंत्र बड़े प्रभावी होते हैं अगर वो प्राण प्रतिष्ठित हो तो, अन्यथा वो एक टुकड़ा है तांबे का, पीतल का, लोहे का, मात्र भर कागज पर खींची हुई कुछ लकीरें इबारत की तरह, उनका कोई फर्क नहीं। और यह इबारत लिखने की कला कोई कोई जानता है, लेकिन आज तो वो लोग भी ये इबारतें लिख देते हैं जिनको इनका कोई अर्थ ही नहीं पता। बड़े उलट पुलट शब्द से लिखने पड़ते हैं। तंत्र में भी ऐसा ही कुछ है। शिव तांडव स्तोत्र में शुरू के 2 अक्षर, उनकी ध्वनियों में कुछ ऐसी एनर्जी भर दी गई थी जो आपको पता नहीं चलता। अंग बम हरे पुलक भूषणमाश्रंत भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः। ऐसे स्तोत्रों के बीच में भी ठम ठा फट, इन शब्दों में इनका अर्थ कोई नहीं, ध्वनियों का अर्थ है। शिव तांडव स्तोत्र सिर्फ मात्र लोग कहते हैं कि क्योंकि शिव मृत्यु के देवता हैं, इस स्तोत्र के पाठ करने से किसी का विनाश भी किया जा सकता है। नहीं, शिव तांडव स्तोत्र से ऐसा कुछ नहीं होता। वह तो कल्याणकारी स्तोत्र है। देखिए, शिव तांडव स्तोत्र रावण द्वारा रचित है और उसमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि सही देखा जाए तो शिव तांडव स्तोत्र में बलाई और आत्म उत्थान का मार्ग ही लिखा गया। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थल गले अवलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन्य नाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिव। भगवान शंकर की ये आराधना रावण के द्वारा की गई, लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि वैरियों को मार दिया जाए। कुछ भी कहीं भी देख लीजिए आप, सभी जगह सुख, सुंदर, सत्य, शिव की कामना की है। हे प्रभु, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, कब मैं गंगा के किनारे झोपड़ी पर बैठा हुआ तेरे द्वारा प्रसाद से ग्रसित होऊंगा। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिर स्तमंजलि वहन।
और मेरे सभी मानसिक विकार समाप्त हो जाएंगे। सभी विकारों से मैं मुक्त हो जाऊंगा और सिर के ऊपर अपनी अंजलि बांधकर विलोल लोल लोचनो लांभा लगन कह आंखों में अश्रु धारा होंगे। मेरे हाथ मस्तक पर जुड़े होंगे तेरे प्रणाम के लिए। शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी वहां मैं कब सुखी होऊंगा। शिव शिव हे प्रभु तेरे नाम का उच्चारण मैं कब सुखी होऊंगा। शुभ की कामना ही की गई है, कैसे दूर होगा ये द्वैत, कैसे दूर होगा ये मन का त्रास, ये मन से दूर मैं कैसे जा पाऊंगा। यही कामना की रावण। कैसे भेद मिटे, रत्न लोष्ठियो सुहृद पक्ष पक्षियो त्रिनारविंद चक्षुषु प्रजा मही महेंद्र। इन सब द्वैतों से प्रजा और राजा, प्रजा मही महेंद्र, लोष्ठ और रतन हीरे, इनके बीच में मोतियों में, हीरे जवाहरातों में और इस रेते के टीले में मैं फर्क कब मिटा पाऊंगा। ये भेद बुद्धि मेरी समाप्त कब होगी। शुभ शुभ की कामना की गई है शिव तांडव स्तोत्र। तो इससे अशुभ होने की कोई संभावना नहीं। नहीं रावण ने इसमें कहीं किसी का अनिष्ट करने का एक शब्द भी नहीं बोला। सो जो लोग शिव तांडव स्तोत्र को विनाश के लिए प्रयोग करने की बात सोचते हैं या कहते हैं, वो सरासर गलत है। इसमें कहीं भी कोई शब्द ऐसा नहीं आता, कोई भावना ऐसी नहीं आती जो किसी को समाप्त करने, ये तो खुद की दूरी को समाप्त करने, भेद को समाप्त करने के शब्द हैं। दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, अपना उद्धार करने के लिए, अपने कल्याण करने के लिए ये शिव तांडव स्तोत्र है। इसलिए इस स्तोत्र का पाठ अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके घर में सुख शांति का आवास बना रहता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, कनकधारा स्तोत्र को करने वाला व्यक्ति द्रव्य की कमी से नहीं जूझता। अगर श्रद्धा पूर्वक, विश्वास श्रद्धा पूर्वक, यहां विश्वास करना पड़ेगा गुरु। ईश्वरीय व्यवस्थाओं में आत्मा को देखने में चलना पड़ेगा विश्वास के साथ, और पहुंचोगे उस मंजिल पर जिस लक्ष्य के लिए आप चले थे। लेकिन इन मंत्र की साधनाओं में, तंत्र की साधनाओं में विश्वास करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा कि ठीक ए अनार ही होता है, कै कमल ही होता है, कै खरगोश ही होता है। ये चलना पड़ेगा। यद्यपि यह सत्य नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा। शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे तुम प्रबुद्ध होगे, वैसे वैसे तुम खुद ही समझ जाओगे कि कै कमल के लिए नहीं अकेला, और भी बहुत शब्दों के लिए कै का इस्तेमाल होता है। तंत्र क्या है? तंत्र विनाशक और सृजक दोनों शक्तियों का मेल है और बड़ा आसान। इसमें कुछ दूसरे का कल्याण करने हेतु
जो तंत्र हैं मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन दूसरे का कल्याण करने के लिए। किसी को वश में करना, किसी को अपने मुताबिक चलाना, किसी को वशीकरण करना, किसी को मार देना, किसी को क्षति पहुंचा देना, यद्यपि बड़े सरल है। वही जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति को पालने पोसने में 30 वर्ष का करने में 30 वर्ष लगते हैं, और कितनी मेहनत लगती है, और हत्यारा उसको कुछ गोलियां मारकर मार देता है। कितना वक्त लगा बनाने में? 30 साल, और मिटाने में कुछ मिनट। लेकिन ये करने वाले के लिए भी घातक होते हैं। आप इन लोगों का अंतिम हशर देखो, आप देखना प्रॉब्लम्स, इनका अंतिम हशर बहुत भयानक होता है। बहुत से लोग मुझे पूछ लेते हैं, जब से जन्मा हूं, जब से जन्मी हूं, मैं दुख और कष्टों के घेरे से पिसी रहती, क्या करूं? मैंने ऐसे क्या पाप किया है? किया ही होगा, अन्यथा प्रकृति बड़ी दयालु है। प्रकृति से ज्यादा और दयालुता कौन बरसा सकता है, जो हर पल आपको जीवन देती है, हर तरह से देती है। उससे ज्यादा दयालुता कौन दिखाएगा आप पर? तंत्र का प्रयोग हमारी मन की शरारतीपन के कारण प्रकोप की दृष्टि में आ गया, लोगों के क्षोभ का कारण बना, लोगों ने इसे तिरस्कृत कर दिया। नहीं चाहिए हमें ऐसे यंत्र, जैसे हम कहते हैं कि नहीं चाहिए हमें एटम बम। आज बहुत सी संस्थाएं मानवता की रक्षा हेतु कार्यरत हैं कि कैसे हम सृष्टि को परमाणु शस्त्रों से विहीन कर दें। क्यों? क्योंकि ये तंत्र, जो चीज तुम सालों तक परंपरागत हथियारों से नहीं कर सकते, वो कुछ मिनटों में आप परमाणु हथियारों के द्वारा कर सकते हैं। बड़ा सिंपल वे है, लेकिन रोक दिया गया। क्यों रोक दिया? इसीलिए बनाना बड़ा मुश्किल, मिटाना बड़ा आसान। हिरोशिमा नागासाकी पर 2 बम गिराए गए, कुछ पलों में पलक झपकते ही लाखों लोग मारे गए। यह है तंत्र। ऐसे ही तंत्र के कुछ बुनियादी उपाय जिनसे विनाश हो सकता है। तुम्हारी मनोवांछित क्रियाएं, तुम्हारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाएं, लेकिन ये छुपा ली गई। आम पुस्तकों में, आम गुरुओं में उन फार्मूलाज का पता ही नहीं, वो छुपा लिए। अब अगर कुछ हैं गिने चुने, कानों से कान तक पहुंचती है बात, और ये तंत्र का विज्ञान उस व्यक्ति को दिया जाता है जो परीक्षाओं की कसौटी पर पूरा खरा उतर जाता है। अगर आप उसको मारने भी दौड़ोगे तो वो उसका उपयोग नहीं करेगा। मरना मंजूर, लेकिन उसका उपयोग नहीं करेगा। जब व्यक्ति इस प्रगाढ़ की अवस्था में आ जाता है, भीतर की शांत अवस्था में आ जाता है, तब उसको प्रकृति ये चीज खुद ही मुहैया करवा देती है। जैसे ही आप अपने भीतर तलों पे जाओगे तो वहां सारे तरह के खजाने आप पाओगे। यही ध्यान की अवस्थाओं में
मैंने बहुत बार आपको समझाया कि रिद्धियां, सिद्धियां, तांत्रिक विधियां, यांत्रिक मांत्रिक विधियां सभी बीच में खड़ी होंगी, आपको पुकारेंगी नहीं। आप उनकी तरफ लोभ की दृष्टि से देख सकते हो, खींच सकते हो और आप उन्हें ग्रहण कर सकते हो, लेकिन तुच्छ वस्तुओं के लिए आप परम आनंद को गंवा दोगे। बड़ी मुश्किल से बामुश्किल तुम मकाम की तरफ पहुंचना शुरू हुए और तुम इन रिद्धियों सिद्धियों के प्रलोभन से, चमकाहट से, छल लिए गए। माया महाठगनी हम जानी, ये माया रूप ही है। इसलिए बहुत सावधानी से गुजरना होगा। मैं आपको बार बार ये कहता हूं, वक्त लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उस मुकाम के करीब पहुंचने के हुए तो बहुत सी अमोलक चीजें आपके सामने खड़ी होंगी। बचना बहुत मुश्किल होगा। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का सब बेकार हो जाएगी। बरसों की साधना तो बार बार गुरु शिष्य को ये समझाता है कि बच्चा उलझ मत जा, उलझोगे बड़ी मुश्किलात होगी। बा मुश्किल तुम यहां आए। ये जो हम रोज दोहे सुनते हैं, रोज भजन सुनते हैं, रोज प्रवचन सुनते हैं कि इस मौके को गंवाओ मत। कारण बड़ी मुश्किल से ये साज सजता है। आपने देखा वीणा बजाने वाला व्यक्ति वीणा के सुर निकालने के लिए अगर 1 घंटे का प्रोग्राम है तो वो वीणा के तार सजाने में, कसने में, ढीले करने में 2 घंटे लगा देता है। 2 से ज्यादा भी लग सकते हैं, जब तक उन वीणा के सुरों पर जब हाथ फेरेगा, उंगलियां फेरेगा और मधुर संगीत सुरी लहरी निकलेगी, तब तक न जाने कितना वक्त बीत गया होगा। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। बामुश्किल कभी किसी को वक्त मिलता है, कोई नींद से जाग जाता है। कृपा होती है परमपिता ईश्वर की। तो बामुश्किल ये संयोग भिड़ता है, तारों के सारे, वीणा के सारे स्वर सजते हैं। माहौल भी ऐसा मिला, गुरु भी पूर्ण मिल गया आपको समझाने वाला, और आपकी भी मुमुक्षा जगी और वातावरण भी सारा कुछ भेड़ गया। बामुश्किल ये सभी चीजें व्यवस्थित हुई। तो अब मत चूको। और ये व्यवस्थाएं कभी कभी जन्मों में भिड़ा करती हैं। इसीलिए ही कहते हैं संत कि मत चूक जाना। अब के चूके फिर नहीं पता। कितनी देर और दुख झेलोगे, कितनी देर और इस अज्ञान में रहोगे, कितनी देर और इन पीड़ाओं से दुखित होते रहोगे, जूझते रहोगे इन संकल्पों विकल्पों से। इसलिए मौका है, जाग जा। और जो तेरा आखिरी गंतव्य है, आखिरी मंजिल है, बिना इधर उधर देखे, बिना लोभ लालच के उस तरफ चला जा। इसलिए वैराग्य जरूरी होता है। वैराग्य बड़ा काम करता है, मेजर रोल प्ले करता है उस परम आनंद के समुद्र में डूबने के।
अगर आपको वैराग्य नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बार बार वापस लौटोगे। न जाने कितनी बार आप वापस लौट चुके हो इससे पहले, लेकिन आज फिर अगर मुकाम आया है ऐसा तो देरी मत करो। आसपास मत झांकना, मत देखना। ये तो मैंने कामना की थी किसी दिन धन के अंबार लगा दूं, दुश्मनों को मार दूं, राजगद्दियां शहनशाहियां खरीद लूं, उन पर बैठ जाऊं, लेकिन आज पूर्ण होने लगा है। तो देखिए होशियार यार जानी बार बार कहते हैं, मत चूक जाना, ये वक्त आएगा। सभी पे आता है, जो वापस आ गए उन पे भी आया, इसलिए वापस आ गए। वो जो चले गए उन पर भी आया, लेकिन वो डुले नहीं, हिले नहीं। गुरु की बात उन्हें याद रही, और गुरु ही आपको चेतावनी दे सकता है। बार बार गुरु आपको जगाएगा। कहीं सो ना जाओ, कहीं तंद्रा ना पकड़ जाए, कहीं नींद ना आ जाए, कहीं झपकी ना लग जाए। बार बार जगाएगा कि देखो, थपथपाएगा, जागते हो, उठो। कहीं तल्लीन मत हो जाना, इन चीजों का शिकार मत हो जाना। आप अपने लक्ष्य की तरफ, जैसे अर्जुन ने मछली के अंडे की तरफ अपने तीर का फल रखा, साध लिया था, ऐसे ही आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर देखते रहना, बिना गंवाए वक्त को, बिना गंवाए आपके इच्छा को, डूबने की इच्छा को, मुक्त होने की इच्छा को। इनका लोभ लालच अभी आपके मन में है, सभी के मन में होता है। कोई विलक्षण पुरुष नहीं होता। पुरुष विलक्षण हो जाता है, लेकिन विलक्षण पुरुष नहीं होता। ये समझ लेना बात। पुरुष अपनी साधनाओं के कारण विलक्षण होता है, जन्मजात विलक्षण नहीं होता। तो तंत्र ऐसी व्यवस्था है जो बड़ी आसान है। अगर कहीं से आपको मिल भी जाए, जो कि मिलेगी नहीं, क्योंकि ये प्राय लुप्त प्राय हो चुकी है। पता है, बहुत से लोग हैं आज भी जो तंत्र विद्या को जानते हैं, बड़े आसानी से वो अपनी मनोवांछित इच्छाओं को, दूसरे की मनोवांछित इच्छाओं को पूरी कर देता है, कुछ मोल टका भाव लेके, लेकिन भुगतना पड़ता है बाद में। और बामुश्किल जब तक आप भुगतोगे तब तक पता नहीं कितना वक्त बीत जाएगा। इन झंझटों को मोल कभी लेना ही मत, इनसे बच के रहना। ये तंत्र बहुत विनाशक है, आपके आनंद को समूल नष्ट कर लेगा, आपके आनंद की संभावनाओं को क्षीण कर देगा। देखना, जागते रहना। धन्यवाद।